जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है, और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है भगवान, गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है, उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है, उसमें पीड़ा घनी होती है, और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं, और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं, ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के, अज्ञान को, कि भगवान कहीं, नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में, जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे, अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, और उनसे कभी ना छूटता फिर फिरता चारों खान। वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की, ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं।
तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, तो यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता। और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, हम शांति नहीं